सत श्री अकाल वेख रहे हो तुसी अजीत वैब टीवी। मैं हां नीलम सैनी। खबरां दे बुलेटिन दी शुरुआत तो पहला नजर मार लैंदे हां चौणवीआं खबरां ते। सिद्धू ने मुड़ सोशल मीडिया ते घेरिया कैप्टन ने मोदी नूं ऑक्सीजन दा कोटा वधाउण अते होर वैक्सीन मुहैया करवाउण दी कीती अपील। एएसआई ते बठिंडा च हमला, 6 लोकां ते मामला दर्ज, 4 नूं कीता गया गिरफ्तार। जमीन खातर भैण दा कतल, भरा ते उसदा साथी गिरफ्तार। हरियाणा दी कोविड जेल चों भज्जे 13 कैदी, प्रशासन नूं पईआं भाजणा। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। राज दी सरकार लोकां दी भलाई करन दी थां माफिया राज दे अधीन है। सिद्धू ने अपनी सरकार च विधायकां ते वर्करां दी सुणवाई ना होण दी गल भी कही है। विशेष गल यह है कि सिद्धू ने पहली बार ट्वीट दे विच 75-25 दा आंकड़ा भी लिखिया है। इस नूं लैके भी कई अनुमान लगने शुरू हो गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतवार नूं पंजाब दे नाल-नाल 4 सूबिਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ कोरोना महामारी ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ बैठक ਕੀਤੀ। इस दी पुष्टि सरकारी सूत्रां ने कीती है। बैठक दे विच पंजाब तो इलावा कर्नाटक, बिहार अते उत्तराखंड दे मुख मंत्री शामिल सन। मोदी पिछले कई दिनां तो सूबिਆਂ दे मुख मंत्रियां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे लैफ्टिनेंट गवर्नर्स नाल बैठक कर रहे ने। इस दौरान सूबिਆਂ च कोविड-19 दी मौजूदा स्थिति बारे विचार वडांदरे तो इलावा अपने सुझाव भी दिंदे ने। इस दौरान मुख मंत्रियां ने प्रधानमंत्री नूं आपो अपने सूबिਆਂ च कोरोना वायरस दी वसों बाहर होई दूजी लहर दी रोकथाम लई चुके जा रहे कदमां बारे जानकारी भी दी। उत्थे दूजे पासे पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नूं ऑक्सीजन दा कुल कोटा वधा के 300 मीट्रिक टन करन अते सूबे लई वैक्सीन दी जरूरी सप्लाई यकीनी बनाउण दी अपील कीती है। बठिंडे च एक पीसीआर मुलाजम ते हमले की घटना सामने आई है, जिस मगरों 6 मुलजमां खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इन्हां विचों 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार ने। मामला देर रात का दस्सिया जा रहा है, जबकि बठिंडा के जनता नगर की गली नंबर 1 विचों किसी लड़के ने कंट्रोल रूम च फोन किया कि कुछ लोग उसनूं मारन कुट्टण लई खड़े ने। उसने दस्सिया कि वह गली नंबर 8 विच अपने घर जाना चाहुंदा है, तां मौके ते पीसीआर दे 2 मुलाजम पहुंच गए। जद पुलिस वालों उसनूं घर छड्डण दे लई बिठा लिया गया तां रास्ते च खड़े 5-6 लोकां ने उन्हां ते हमला कर दिता। पुलिस मुलाजम जद मुंडे नूं बचाउण लगे तां हमलावरां ने इट्टां नाल हमला कर दिता, जिस दे चलदे पुलिस मुलाजम दे सिर ते भी सट्टां लगियां। इस तों बाद जख्मी पुलिस मुलाजम नूं सिविल हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया, जिथे उसदा इलाज फिलहाल चल रहा है। ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਆਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ, ਵਿੱਕੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 8 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਤੀ ਸੀ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, 2 ਰੱਖੇ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਜੀ 307, 353, 186, 323, 148 ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ। बीते दिनी हुशियारपुर के नेड़े पिंड बुल्लोवाल कोल एक लड़की की लाश मिली सी। इससे तकरीबन 8 तो 9 गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता गया सी। अज हुशियारपुर पुलिस वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया गया कि जमीन खातर अपनी भैन का कातल अते उसदे एक होर साथी नूं हुशियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अन्य कतल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मुलजमां कोलों 3 गड्डियां ते एक रिवाल्वर 32 बोर का भी बरामद किया है। बीती 22 अप्रैल नूं भरा ने ही अपने साथी नाल मिलकर अपनी भैन नूं 9 गोलियां मार के मौत के घाट उतारिया सी। थाणा बुल्लोवाल च मामला दर्ज करन तो बाद जांच शुरू कर दी गई सी। SSP नवजोत सिंह माहल ने दस्सिया कि उक्त मामले नूं ट्रेस करन लई 2 टीमां दा गठन किया गया सी। इस मामले दे विच कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जद लड़की मनप्रीत कौर दे भरा हरप्रीत सिंह हैप्पी ते उसदे एक साथी इकबाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। पुछगिछ दौरान उन्होंने मन्निया कि उन्होंने ही मनप्रीत कौर दा कतल किया है। ये 22 तरीक को पिछले महीने की 22 तरीक को एक लड़की जिसका नाम मनप्रीत कौर सी, उसकी डैड बॉडी मिली सी जिसनों 9 गोलियां मारिया गई सी।
जो कि एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सीगा एंड सारे इलाके दे विच एंड पुलिस दे विच भी इनू एज असी चैलेंज टेकअप किया सी कि इन्हें सेंसेशनल मर्डर केस नू ट्रेस करना बहुत जरूरी है। इस संबंध दे विच मैं एक टीम बनाई सी स्पैशल जिसनू हैड कर रहे सी साडे SP डी रविंदर ते उसनां दे नाल CIA जिसनू हैड करते ने शिव कुमार जी, जिन्होंने अगे भी बहुत सारे वधिया काम किए एंड हुण भी उन्होंने बहुत सोहना काम किया। तो एक टीम सीगी साडी DSP गुरप्रीत जिहड़े DSP रूरल ने ते प्रदीप जिहड़े साडे SHO बुल्लोवाल ने, जिन्हों के एरिया दे विच मर्डर होया सी। इन्हां ने बहुत ही मेहनत करके टोटली ब्लाइंड मर्डर केस जिस दे विच कोई भी क्लू नहीं सी, इसनू बड़ी टैक्नीकली वधिया तरीके नाल इसकी तफ्तीश की गई एंड इसकी तफ्तीश दौरान इनू असी ह्यूमन रिसोर्सिस राही ते टैक्नीकल इनपुट्स के राही असी इस केस नू ट्रेस करन दे विच कामयाब होए हैं। इत्थे मैं दसना चाहूँगा कि साडी टीम जिन्होंने SP डी साहब कर रहे सीगे लीड, तकरीबन 5 दिन मोगे ते फिरोजपुर के एरिए दे विच इन्हां अपने आप नू स्टेशन किया, रातां भी उत्थे कट्टियां ते बड़ी मेहनत नाल इस केस नू ट्रेस किया, जिस दे विच ये गल सामने आई कि जिहड़ी मनप्रीत बच्ची सीगी ये तकरीबन 2012-13 दे विच लव मैरिज करके इत्थे हुशियारपुर जिले च आ गई सी ते उस तो बाद अपने पिंड ही सीगी। इसका भरा जिहड़ा हरप्रीत है, जिहड़ा छोटा जिन्हों हैप्पी सरपंच भी सददे ने उत्थे, इसनूं मन दे विच एक तो ये किट सीगी कि इन्हें साडी घर दा खानदान दा नाम बदनाम किया। सैकेंडली 3 किले जमीन इस लड़की के नाम सीगी जिहड़ी 2018 दे विच इसने अपने नाम कराई सी। इस दे मन दे विच ये भी डर सीगा किते कि ये कोर्ट 'च केस करके वो जमीन मेरे तो वापस ना आवे ते इन्हां सारियां गल्लां दा गुस्सा इन्हें मन दे विच रखिया ते अपने एक दोस्त इकबाल नूं नाल लैके तकरीबन 3 वारी इत्थे आके रैकी कीती। रैकी करन तो बाद इन्हां इस मर्डर नूं बड़ा ही वैल प्लान तरीके नाल अंजाम दिता। इन्हां किसी होर बंदे दी गड्डी जिहड़ी कि अगे किसी नूं पता ही नहीं कौन है कौन नहीं, उसकी गड्डी उधार लैके एंड मतलब कि उन्होंने मंग के लै आई गड्डी नूं एंड रात नूं इत्थे आके 1:30 बजे उस लड़की नूं कॉल करके बाहर बुला के उन्होंने ये लगता सीगा कि मेरा भरा है, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं गल पूछा की गल एंड नाल ही पिंड दे थोड़ी दूर जाके उसनूं पहलां तो इन्हां गला घुट्टिया, जदों अधमरी जी हो गई तो उस तो बाद 9 गोलियां मारी, गिनती दी इन्हां 9 गोलियां मारियां एंड फिर उत्थों रात नूं उत्थों एस्केप करन दे विच कामयाब हो गई सी। बट साडी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस केस नूं क्रैक किया ते ये जिहड़े 2 आरोपी ने इन्हां नूं अरैसट किया। एक रिवॉल्वर भी जिहड़ा इस केस दे विच यूज़ किया वो भी कब्जे विच लिया गया ते 3 गड्डियां, एक फॉर्चूनर एक इनोवा जिहड़ियां 2 रैकी लई यूज़ कीतियां सी ते तीसरी गड्डी जिहड़ी इन्हां स्कॉर्पियो जिस विच आके इस मर्डर नूं अंजाम दिता सी वो भी फड़ी गई है। सर ये जिहड़े पकड़े गए आरोपी है इन्हां दा बैकग्राउंड क्रिमिनल या किस तरह का नहीं हजे तक कोई क्राइम वाली गल नहीं आई, बट इकबाल ते एक केस रजिस्टर्ड हैगा NDPS का। बट ये जिहड़ा दूसरा लड़का जिहड़ा हैप्पी सरपंच जिहड़ा इस लड़की का भरा है जिसका नाम हरप्रीत है, वो वैसे तो अपने आप नूं पिंड दे विच हैप्पी सरपंच के नाम से जानिया जाता, बट इन्हां ने ये जिहड़ा काम है ये हुण जिहड़ी पुछगिछ गल आई है बड़ी सोच समझ के वैल प्लान तरीके नाल इन्हां इस मर्डर नूं अंजाम दिता। बट हमेशा ही पुलिस मेहनत करती रहिंदी है तो कोई ना कोई सुराग भी फिर जे मेहनत करिए तो लग जाता है। उस तरीके नाल इस केस नूं टोटली ब्लाइंड मर्डर केस नूं क्रैक करन दी हुशियार पुलिस नूं कामयाबी मिली। तो जो वैपन आ वो लाइसेंसी है कि नहीं? एक वैपन लाइसेंसी है जिहड़ा असीं रिकवर किया, जिहड़ा नहीं हजे रिकवर होया वो अनलाइसेंसी है। कोरोना महामारी की लपेट दे विच जेलां च बंद कैदी भी आ रहे ने। दरअसल हरियाणा के रिवाड़ी विच बनी कोविड जेल चों 13 कैदी शनिवार रात नूं फरार हो गए। कैदी बैरक दी ग्रिल कट के चादरां दी रस्सी दे सहारे कंध टप के फरार हो गए। दस्सिया जा रहा है कि सारे कैदी कोरोना पॉजिटिव सी। घटना की सूचना मिलने तो बाद पुलिस महकमे च हफड़ा दफड़ी का माहौल बनया होया है। सारे फरार हुए कैदियां ते गंभीर धारावां लगियां होईयां सन। इस संबंध विच सदर थाणा पुलिस जांच दे विच जुटी हुई है। ये 13 कैदी हैं जिनमें से 4 तो रेवाड़ी पुलिस के ने पकड़ रखे थे, उन रेवाड़ी के केसेस के अक्यूज़ हैं। बाकी जो महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के केसेस के अक्यूज़ थे क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड जेल बना रखी है, तो जितने भी हरियाणा के कोविड पॉजिटिव अंडर ट्रायल्स आए हैं उनको यहाँ ला के रखा गया है। अभी ये जेल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें कई खामियां भी हैं। जो आउटर वॉल है वो पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो इन जो अक्यूज़ 13 भागे हैं उनमें से कई मतलब मर्डर के, 307 के, डकैती के
और एक दो चोरी चकारी के केसेस वाले अक्यूज़ हैं। तो इनके लिए एसपी महेंद्रगढ़ को भी हमने लिस्ट दे दी है। बाकी हमारी भी जो दोनों सीआई हैं उन्होंने 4 टीमें गठित कर रही हैं। उसके अलावा जो कंसर्न एसएचओ है उनको भी लिस्ट दे दी है, जिससे कि इनको जल्द से जल्द दोबारा पकड़ा जा सके। ठीक है। इसके अलावा सर कोविड की रोकथाम के लिए जैसे ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ 35% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। सबको नमस्कार। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की ज़िंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा। हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और ज़िंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफ़ी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफ़ी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है
व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करें। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਐਲਾਨਦਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨਗਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ PSI ਟ੍ਰਿੰਪਾਲ ਦੌਰਾਨੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਢਾਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 188 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ 5 ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮਠਿਆਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਠਿਆਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ EVM ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
देश ਦੇ ਵੋਟਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੋ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਜਾਣਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 400 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਬੈੱਡ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 100 ਬੈੱਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ 250 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि इत्थे मरीजों को ऑक्सीजन तो अलावा दवाइयां और खाना भी मिलेगा, वो भी सब कुछ मुफ्त। दोस्तों, ये जो आज हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ये 400 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर बनाया गया, कोविड केयर सेंटर, क्योंकि गुरु साहब का 400 साल प्रकाश पुर्व है, इसलिए इस स्थान के ऊपर 400 बेड का ये फर्स्ट फेज में शुरू किया जा रहा है जो कि कल से ऑपरेशनल होगा। इस कोविड केयर सेंटर के अंदर हर तरह की फैसिलिटी होगी, ऑक्सीजन बेड से लेकर दवाइयों से लेकर हर तरह के ट्रीटमेंट की, प्रॉपर डॉक्टर्स से लेकर, और ये कोविड केयर जो फैसिलिटीज़ हैं ये सारी दिल्ली सरकार का सहयोग के साथ चलेगी। दिल्ली सरकार ने जो यहाँ के लोकल डीएम हैं उनको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। डॉक्टर, नर्सेस और सारा स्टाफ जो है वो दिल्ली सरकार इसमें प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस जगह को अपने LNJP हॉस्पिटल के साथ जोड़ा है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ICU बेड जो हैं इस हॉस्पिटल के लिए LNJP में रिजर्व रहेंगे। ये प्रॉपर कोविड केयर सेंटर जो है पिछले 10 दिन के अंदर हमने जैसे आर्मी का टेम्परेरी हॉस्पिटल होते हैं उस स्तर पर इसको बनाने की कोशिश की है। इस कोविड केयर हॉस्पिटल के अंदर हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सरदार हरमीत सिंह कालका जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में, वो हमारे इसके नोडल ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे और कल से ये फैसिलिटी ऑपरेशनल होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस सर्विस भी फ्री सर्विस प्रोवाइड होगी। हर तरह की फैसिलिटी का इंतज़ाम किया गया है। डॉक्टर, नर्सेस के लिए रहने से लेके उनकी केयर करने का और पेशेंट्स की केयर करने का, खाने पीने से लेके हर चीज़ का इंतज़ाम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करेगी। मैं इसके साथ ही विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, जिसके कारण ये फैसिलिटी 10 दिन के अंदर हमने तैयार की। और सेकंड फेज़ में हम गुरुद्वारा बाला साहिब स्थित अपने हॉस्पिटल उसका भी हमने काम वॉर लेवल पे शुरू कर दिया है। सेकंड फेज़ में हम फैसिलिटी वहाँ पे शुरू करेंगे। इस मौके पे मैं ज़रूर धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इस मानवता के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट आया है और उसके लिए जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही हैं, इस कोविड केयर के लिए 2 करोड़ रुपया उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए दैट सिख्स आर ट्रू लेजेंड्स, और मैं सिखों की सेवा को सलाम करता हूँ, ये जो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार भी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने जहाँ ये अमाउंट भी दिया वहाँ रात दिन इसकी चिंता भी करते थे कि कब तक ये ऑपरेशन होगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो कंसंट्रेटर्स हैं उसके लिए भी उन्होंने बहुत मुशक्क़त की और यूरोप से उन्होंने हमें वो भी मंगवा के देने की बात कही, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो रात दिन
इसमें लगे हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हीं कंसंट्रेटर को काला बाजारी कर कर बेच रहे हैं, जो लोगों की जानों की कीमत वसूल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं देश के अंदर जो मानवता की सेवा में हमारा सहयोग कर रहे हैं। सो मैं उन सब लोगों को और कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी जंग है, हमें मिलकर इसको लड़ना है। हम सब लोगों का सहयोग करें, और ये जो काला बाजारी लोग कर रहे हैं, कृपया करके वो लोगों की जानों के साथ इस तरह से ना खेलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस जगह से गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा रहेगी। यहाँ पे जो पेशेंट आएगा उसको दवा तो मिलेगी, लेकिन दुआ भी मिलेगी, दवा के साथ साथ दुआ भी मिलेगी। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये बहुत बड़ा स्थान है, गुरु साहब की उनके ऊपर विशेष कृपा होगी। और मैं ये जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मानसिक तौर पर जो मरीज यहाँ पे आके इलाज कराने आएगा वो आधा वैसे ही तंदुरुस्त हो जाएगा यहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर और गुरु साहब की कृपा के कारण। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।